हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको वर्ड स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करने में प्रॉब्लम आती है? आप टर्म एंड फैक्टर्स को बार बार समझ के भूल जाते हो? तो आज की क्लास ना ये आपके लिए है। ठीक है, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल हमने अलजेब्रिक का बेसिक को क्लियर कर लिया था, तो आज हम एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। ये क्लास 7th के लिए है और हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.1। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को क्लियर करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सीधे अपने स्लाइड पे। ओके, देखिए हमारा स्लाइड स्टार्ट हो गया है। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन। हमारा पहला आ गया है क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए, फॉर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं सबसे पहले आप अपने कॉपी कलम पेन पेंसिल जो भी है आपके पास अपना निकाल लें और अपनी बुक भी निकाल लें। एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, क्योंकि मैथ आपको सुनने से नहीं आएगी, प्रैक्टिस से ही आएगी। तो चलिए 10.1 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले है वर्ड स्टेटमेंट, जिसको आपको अलजेब्रिक के फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, आपको करना है सब्ट्रैक्ट ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो मैंने बच्चों को बार बार समझाया हुआ है कि जहाँ भी फ्रॉम आता है, जहाँ भी आप फ्रॉम लिखा हुआ देखें, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो नंबर पहले लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ भी फ्रॉम रहे वहाँ पर पीछे वाला नंबर को सबसे पहले आगे लिख दिया जाता है। और आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाइए। और किसको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड। किसको सब्ट्रैक्ट करना है वाई में, जेड को, तो जेड लिख दीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, इसका आंसर y माइनस जेड। बस देखिए कितना इजी है। बस आपको ये क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका सॉल्यूशन। आप पीछे पेज पलट पलट के आंसर लिख तो लेते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता ना चीज़ें। आज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए फटाफट हम अपने सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1/2 ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले सम करिए। इंग्लिश में आप जब भी पढ़ते, देखिए हिंदी में चीज़ों को आगे लिखते हैं तो इंग्लिश में उसको पीछे लिखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। तो कहता है सम ऑफ एक्स प्लस वाई। तो पहले सम करिए, एक्स प्लस वाई को अगर ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, सम करिएगा तो सम का मतलब होता है यहाँ पर प्लस। तो आपने सम तो कर दिया और उसको फिर क्या करना है, 1/2। तो 1/2 1/2। लेकिन यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना है। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो सिर्फ ये एक्स का 1/2 हुआ। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट इस तरीके से लगा देते हो तो ये एक्स का भी हाफ हो गया और वाई का भी हाफ माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट आपको जरूर लगाना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये सिर्फ एक्स का हाफ माना जाएगा, वाई फुल माना जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए सॉल्यूशन को आपको कैसे लिखना है, ब्रैकेट में हाफ लिख देना है और एक्स प्लस वाई का सम लिख देना है। क्लियर है, ये भी स्टेटमेंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट थर्ड। कहता है नंबर जेड है, एक नंबर है जेड, इसको मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है खुद से, इटसेल्फ का मतलब होता है खुद। तो जेड है और हमें जेड से ही मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, जेड और जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जेड का स्क्वायर। अगर मान लीजिए जेड को 2 बार जेड से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या बन जाता, 1 2 और 3, यानी जेड का क्यू बन जाता। जेड का क्यू, जितना भी जेड होगा काउंट करके उसके ऊपर लिखा जाता है, ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जेड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेड का स्क्वायर। क्लियर, सॉल्यूशन आपका आपके पास लिखा हुआ है, आप उसको नोट करते जाइए। यह आंसर क्या हो गया, उसका आंसर हो गया जेड का स्क्वायर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कि 1/4। अब हमें हाफ की जगह पर 1/4 कैसे लिखते हैं, पहले 1/4, इसको पढ़ते हैं 1/4। तो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ पर सम नहीं देखना, अब हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू का पहले हमें प्रोडक्ट लिखना है, तो लिख दीजिए पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, पी से क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, पी और क्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन तो बीच में शो नहीं होता है, सिर्फ प्लस माइनस का साइन शो होता है। तो ये हो गया पी क्यू और इसका कितना करना है, 1/4। तो देखिए 1/4 पी वाई क्यू। आप कहोगे कि मैम यहाँ पर आपने ब्रैकेट यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमारे प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं है। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है,
क्योंकि ये 1/4 मल्टीप्लाई है तो इसमें भी माना जाएगा और इसमें भी माना जाता है। यही सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो एग्जाम में आपका फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम ब्रैकेट लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जहाँ पर प्लस माइनस का साइन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जहाँ पर प्लस माइनस का साइन था वहाँ पे हमें ब्रैकेट जरूर से यूज करना है। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई को क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है जिसके ऊपर पावर 2 होता है उसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर। जैसे कि एक्स के पावर 2 है ऊपर तो इसको पढ़ेंगे एक्स का स्क्वायर। वाई के ऊपर अगर पावर 2 लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे वाई का स्क्वायर। जेड के ऊपर पावर 2 लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे जेड का स्क्वायर। अब समझ गया स्क्वायर क्या है यहाँ पे। चलिए फिर से मैं बताती हूँ यहाँ पे। अब देखिए, तो पहले आपको एक्स का और वाई का क्या करना है, बोथ का स्क्वायर करना है। चलिए हमने एक्स का स्क्वायर और हमने वाई का स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, बीच में क्या साइन लगा देंगे, ऐड का। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे। अगर आपको चीज़ें समझ में आने लगी है, समझ में आने लगा है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए या लिखिए क्लियर। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप लिखिए जरूर। मैं देखूंगी कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 पे। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 बार, 2 टाइम्स का मतलब 2 बार, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, आप क्लास 7th में आ चुके हैं तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर होगी। तो नंबर 5 को ऐड करना है किससे, 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ एम और एन, एम और एन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन निकालिए। तो अभी बताया था कि प्रोडक्ट करना है तो एम मल्टीप्लाई एन करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम एन, क्योंकि बीच का जो मल्टीप्लाई होता है वो लिखा नहीं जाता, तो ये ठीक है। अब 3 टाइम्स करना है प्रोडक्ट, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 3 से। ये टर्म निकल गया आपका, क्लियर हो गया। अब 5 को ऐड करना है, तो 5 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी, मैं बताती हूँ। पहले आप ऐसे भी लिखेंगे 3mn प्लस 5, ये भी आपका आंसर सही है। 5 को हम आगे लिखें या हम इधर पीछे लिखें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 5 पीछे लिख दिया तो आपको मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या है। प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। देखिए फ्रॉम मैंने बोला था जहाँ भी फ्रॉम दिखे वो नंबर सबसे पहले आ जाएगा, क्लियर है। तो 10 हमने सबसे पहले लिख दिया है। और प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड, तो पहले प्रोडक्ट लिखिए वाई और जेड को। तो वाई और जेड को अगर हम प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, वाई एंड जेड। तो हमने लिख दिया वाई एंड जेड। और हमें करना क्या है ये दोनों के बीच में, 10 और वाई जेड के बीच में, तो सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का साइन हमने लिख दिया। तो ये भी आपको क्लियर है, यस, ओके। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर पे। चलिए 8 नंबर में देखिए क्या है, हाँ, सम ऑफ ए एंड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी भी मैंने ब्रैकेट की महत्व आप बताइए, यहाँ भी देखिए ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो आपकी गलती हो जाएगी। पहले समझते हैं सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सम ऑफ ए एंड बी, अगर हम ए और बी को सम करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये चीज़ क्लियर है। उसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जहाँ भी फ्रॉम आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो बाद वाला नंबर है उसको हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है हमें पहले, देयर प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट, देयर कौन, ए और बी के हमें प्रोडक्ट करने हैं, ए और बी के प्रोडक्ट। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी, क्लियर है। और हमें बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, ये दोनों के बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये सब्ट्रैक्शन सिर्फ ए के साथ माना जाएगा, किसके साथ माना जाएगा, ए के साथ। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एक ब्रैकेट डालोगे, ये सब्ट्रैक्शन ए के साथ भी माना जाएगा और बी के साथ भी माना जाएगा। मैंने ऐसे भी बोला है कि जहाँ पे भी प्लस माइनस का साइन हो आप ब्रैकेट यूज करो। प्रोडक्ट में आप यूज भी कर सकते हो और नहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ये नंबर पीछे होता और यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ ब्रैकेट आपको लिखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है,
आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। देखिए कल मैंने टर्म्स बेसिक में आपके टर्म्स क्लियर करवाए थे, फैक्टर नहीं बताया था, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। टर्म क्या बताया था कि जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस 3 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, तो ये जो प्लस और माइनस से जो अलग किया हुआ होता है ये होता है टर्म। यानी कि ये वाले एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म। तो अब टर्म तो क्लियर हो गया आपको कि जितने भी नंबर प्लस और माइनस से अलग किए हुए रहेंगे वो एक टर्म कहलाते हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट देख लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए प्रोडक्ट क्या है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर लिखा हुआ है -3x, तो इसमें प्रोडक्ट है -3 और x, ये दोनों को ही मल्टीप्लाई किया गया है। यानी -3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x, तो इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आया -3 और x। इस तरीके से ये इसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हमें वही पहचानना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले ए देख लीजिए। इसमें आपको दिया हुआ है कि टर्म पहचानिए और प्रोडक्ट बताइए। तो देखिए टर्म 2 है, एक तो x है और दूसरा -3 है। एक x है और दूसरा -3 है। क्लियर है, ये 2 टर्म है इसमें। और प्रोडक्ट इसका क्या है, प्रोडक्ट एक x है और दूसरा -3 ही है। ठीक है, यानी दोनों आंसर क्या हो गया आपका, सेम हो गया। हर बार ऐसा जरूरी नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में देखिए इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, 3, एक ये और एक ये, 3 टर्म दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स टोटल कितने हो गए, 3, 1 हो गया, x हो गया और x का स्क्वायर हो गया। अब हम इसमें फैक्टर देखेंगे, फैक्टर कितने होंगे हमारे। देखिए फैक्टर एक तो 1 हो गया, x का फैक्टर x हो गया, और x स्क्वायर में कितने x होते हैं छुपे हुए, 2x। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर्स हो गए। क्लियर। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर x पे पावर 3 होता तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, x और x। ठीक है, 3 x इसमें छुपे हुए होते हैं। इस तरीके से आपको अलग करना है, प्रोडक्ट को, फैक्टर्स को दिखाना है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सी में नोट डाउन करिए आप। अगर वीडियो जल्दी चल रही है तो आप रोक रोक के अपना आंसर नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा रुक रुक कर नहीं पढ़ा सकती क्योंकि वीडियो ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, y एंड y का 3। तो आप इसमें बताइए टर्म कितने हो जाएंगे टोटल, 2। कौन कौन से, एक y और दूसरा -y³। ये तो आपको एकदम समझ में आ गया है। अब प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट भी यहीं पे बताती हूँ। y का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा, और ये y³ का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -y और -y 3 बार। ठीक है, देखिए इसका आंसर भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये टर्म तो आप समझ गए, फैक्टर समझिए, y का फैक्टर y, और या तो आप यहाँ पर -y 3 बार लिखिए, -y और -y, नहीं तो आप सिर्फ माइनस को पहले 1 को बाहर निकाल दीजिए और बच जाएगा y पे, तो 3y। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर आपका करेक्ट है। आपको जो पसंद आ रहा है आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया है, यहाँ पर हमने माइनस को सबके साथ रखा है। ठीक है, तो आपको जो आंसर समझ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप उस आंसर के साथ जा सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम। डी में भी देखिए टर्म तो 2 ही है, क्योंकि प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म है, तो टर्म तो इसमें 2 ही है। पहला टर्म 5xy² हो जाएगा और दूसरा टर्म 7x² हो जाएगा। अब प्रोडक्ट देखिए इसका, सबको अलग अलग कर दीजिए, वो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए 5 में 5 अलग हो गया, x 1 है, x अलग हो गया, y 2 है, तो दोनों y को हम अलग कर दिए, इसका फैक्टर हो गया। और देखिए इसमें 7 को अलग कर दिया हमने, 2x है तो 2x लिख दिया, 1 y है तो 1 y, इसका फैक्टर हो गया। क्लियर है। अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। एक लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड का, वो देख लेते हैं। चलिए इसका देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको टर्म तो 3 दिख रहे हैं, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। टोटल टर्म कितने हो गए, 3। अब इसका फैक्टर देखना है। देखिए टर्म फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम इसके फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर्स तो भी इजी होते हैं। देखिए इसमें क्या है, माइनस का साइन दिख रहा है तो उसको -1 से अलग कर दिया है। अब बच गया है a और b, तो a और b को लिख दिया है। 2b²
2 को लिख दिया, b 2 बार है तो b 2 बार शो कर दिया, -3 है तो -3 को अलग कर दिया है, और a 2 बार है तो a को 2 बार लिख दिया, ये इसका फैक्टर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड देख लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सेम है, टर्म एंड फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये तो आप कर सकते हो, आप कहोगे तो मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगी ये, और नहीं कहोगे तो मैं दिखा देती हूँ। चलो इसमें भी देखो टर्म, तो फटाफट बताइए कितने टर्म है इसमें। इसमें भी 2 टर्म है, एक -4x, एक आपका 5। क्लियर। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 4x के फैक्टर हो जाएगा -4 और x, और 5 का फैक्टर तो कांस्टेंट 5 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी भी देख लीजिए, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। -4x और 5/, 2 टर्म हो गए इसके, देखिए टर्म 2 हो गए, और इसके फैक्टर्स देख लीजिए, फैक्टर्स कितने हो गए, -4x के -4 अलग और x अलग, 5y के 5 अलग और y अलग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सी में भी 2 टर्म है, एक 5y एक 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं भी सारा आपको करवा रही हूँ, लेकिन जब हमारी रिवीजन सीरीज चलेगी तब मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगी। फिर आप सारे बच्चे लाइव आओगे और सारे के सारे जिनको क्लियर हो गया है वो मेरे साथ बताएंगे कि हाँ मैम ये होगा फैक्टर, ये होगा टर्म्स। क्लियर, अभी समझ लो जितना समझना अच्छे से। तो चलिए इसमें भी 2 टर्म हो गए आपके, एक ये 5y और एक 3y का स्क्वायर। फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। 5y में एक 5 है और एक y है, ये इसका फैक्टर हो गया। 3y स्क्वायर में 3 है और y 2 है, तो इसका फैक्टर हो गया। क्लियर। चलिए इसमें भी टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हमने कहाँ तक कर लिया है, हमने कर लिया है सी तक। हाँ, अब हम डी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, टर्म्स तो क्लियर हो गए होंगे अब आपके, 2 टर्म्स हैं, इसको और इसको लिख देना है, 2 टर्म्स हो गए। फैक्टर देखिए इसमें एक x हो जाएगा और एक हो जाएगा y, जैसा कि ये देख रहे हो आप, और इसका हो जाएगा क्या, 2 को अलग निकाल दो, 2x दिख रहा है तो 2 बार x लिखो, और 2y दिख रहा है तो 2 बार y लिखो। ये हो गया इसका आंसर। देखो आपको आंसर शो हो रहा है यहाँ पे, है ना, इजी है कि नहीं है। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर एफ, ये आपका होमवर्क है, आप अपनी को नोटबुक में बिना मेरे स्लाइड से देखे हुए करोगे। ठीक है ना, स्लाइड से देख के बिल्कुल भी नहीं करोगे आप। ठीक है, देख के करोगे, और अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप मेरे कमेंट में करोगे कि मैम होमवर्क क्लियर है। ठीक है, सही है। तो चलिए, और आज की क्लास आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं 7th क्लास में, आप उनको भी ज़रूर शेयर करें, उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी मैथ्स में, अगर उनको भी अगर अलजेब्रा से डर लगता है तो। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिसको भी ये क्लास समझ में आ गई है, ठीक है, चैनल में आके ज़रूर लिखें कि अलजेब्रा ईजी है। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें, खूब